अ पार्टिकल ऑफ मास m इज एट रेस्ट एट ओरिजिन। m मास का एक पार्टिकल है जो t इक्वल्स टू 0 पर ओरिजिन पर रेस्ट में रखा हुआ है। t इक्वल्स टू 0 पे उसकी पोजीशन जो है वो ओरिजिन पर है और वो रेस्ट में, ठीक है। अब उस पर एक फोर्स लगा रहे हैं हम, जो फोर्स वेरी कर रहा है किस तरह से, F इक्वल्स टू F0 e टू द पावर माइनस bt अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक। तो आपसे उसकी वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ पूछा है। सबसे पहले हम एक काम करें, उसका जो फोर्स है वो आपको दे रखा है। फोर्स कितना है, फोर्स की वैल्यू आपको दे रखी है F0 e टू द पावर माइनस bt। अब इससे आप एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। एक्सेलरेशन आ जाएगा फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास से F0 e टू द पावर माइनस bt अपॉन m, ये एक्सेलरेशन आ गया। और एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो वो कितना हो गया, F0 e टू द पावर माइनस bt अपॉन m। अब इससे आपके पास में क्या आ गया, चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी का फार्मूला क्या बन गया हमारे पास में, F0 e टू द पावर माइनस bt अपॉन m इंटू dt, ये आ गया। अब हम एक काम करते हैं, ये हमारे पास में dv आया। अब हम एक काम करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन करते हैं तो F0 e टू द पावर माइनस bt अपॉन m dt। देखिए जीरो टाइम पर वेलोसिटी जीरो थी भाई, हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं राइट हैंड साइड पर, इंटीग्रेशन कर रहे हैं अब टाइम के रिस्पेक्ट में। जीरो टाइम पर वेलोसिटी कितनी थी, जीरो थी। और टाइम टी के बाद में वेलोसिटी मैंने सपोज कर ली भी, ठीक। जीरो टाइम पर वेलोसिटी आपको दे रखी जीरो। देखिए जीरो टाइम पर पार्टिकल जो है वो रेस्ट में है, तो इसलिए वेलोसिटी जीरो टाइम पर जीरो थी, टी टाइम बाद मैंने सपोज कर ली वी। अब डी का इंटीग्रेशन हो जाएगा वी, लिमिट पुट करेंगे जीरो टू वी इक्वल्स टू कितना, F0 अपॉन m, F0 अपॉन m। और इधर फिर उसके बाद में इधर जीरो से लेकर टी तक e की पावर माइनस bt का इंटीग्रेशन, ठीक। अब आप इसकी वैल्यू जब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो इसको इंटीग्रेट कर लेने के बाद में आप क्या पाते हैं, ये हो जाएगा v माइनस जीरो इक्वल्स टू F0 अपॉन m। और ये e की पावर माइनस bt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन माइनस b e टू द पावर माइनस bt, लिमिट कितनी, जीरो से t तक, ठीक। अब आप ये वैल्यू सारी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आप अपर लिमिट टी लोअर लिमिट जीरो पुट कर लीजिए। उसके बाद में आपके पास में आएगा v इक्वल्स टू कितना, v इक्वल्स टू आएगा F0 अपॉन mb और कितना, F0 अपॉन mb हो जाएगा और इसका हो जाएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस bt। सो दिस इज़ द वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। टाइम t के बाद पार्टिकल की जो वेलोसिटी आएगी वो कुछ इतनी आएगी। टाइम t के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी जो आएगी वो कुछ इतनी आएगी। इस बेसिस पर हम बोल सकते हैं, इस बेसिस पर हम क्या बोल सकते हैं, इस बेसिस पर हम एक बात जरूर बोल सकते हैं कि जो इनके बीच में जो ग्राफ रहेगा वो एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ रहेगा। वो किस तरह का ग्राफ रहेगा, एक्सपोनेंशियल, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बन रही है, ठीक है। और यदि आप इनफाइनाइट टाइम के बाद में इसमें वेलोसिटी निकालें, इनफाइनाइट टाइम के बाद में यदि आप वेलोसिटी निकालें, टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी टाइम के बाद में जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी कितनी, F0 अपॉन mb। और ये हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, जो कि जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वेलोसिटी जो आ जाएगी इनफाइनाइट टाइम के बाद में वो आ जाएगी। आप देखिए ई की पावर माइनस इन्फिनिटी तो जीरो हो जाएगा, तो इनफाइनाइट टाइम के बाद में जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी F0 अपॉन mb, ठीक है। और जो ग्राफ रहेगा वो एक्सपोनेंशियल रहेगा, ओके। तो इस आधार पर जो इसका आंसर आएगा वो सी आ जाएगा, ठीक है। आप देखिए ये जो ग्राफ बन रहा है ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ बन रहा है। ये जो ग्राफ है ये एक्सपोनेंशियल है और साथ में एक्सपोनेंशियल ग्राफ है और साथ में क्या हो रहा है, ग्राफ एक्सपोनेंशियल है और टाइम इनफाइनाइट टाइम के बाद में जो फोर्स आ रहा है और जो वेलोसिटी आ रही है वो कितनी आ रही है, F0 अपॉन mb। और वो आपको कौन सा आंसर वो दिख रहा है, वो हमें आंसर सी में दिख रहा है, ठीक है।